हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो तृतीय अध्याय जो अध्यायर ना हो भारत रे संघीय व्यवस्था आपण माने जानछन्ती आम ऑलरेडी हमर जो चैप्टर 1 थिला डेमोक्रेसी इन इंडिया बा भारत रे गणतंत्र ताको आम समाप्त कर सारी द्वितीय चैप्टर जोटा थिला कि हमर भारत रे दलीय व्यवस्था बा पार्टी सिस्टम इंडिया ताको मध्ये हम शेष कर सारी आज आरंभ होउची हमर नुआ जो थर्ड चैप्टर सीरीज जो चैप्टर ना हो भारत संघीय व्यवस्था पर्टिकुलरली आज आम डिस्कसन करबा संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य। ओके तो डेरी न करी चलते आरंभ करबा कौन नहीं आज टॉपिक भारत रे संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य कौन। ओके तो देखो आमर आपंकर +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस देखो प्रथम अध्याय जमी मुझे कही आम ऑलरेडी गणतंत्र चैप्टर डिस्कसन कर सारी आम डिस्कसन करूँ भारत रे दलीय व्यवस्था आज डिस्कसन करबा भारत रे संघीय व्यवस्था। ओके तो आरंभ करिया वीडियो। ये जो चैप्टर रही तृतीय अध्याय भारत रे संघीय व्यवस्था एथर आम कौन मुख्यतः ये चैप्टर आम डिस्कसन करबा एठी म आपनको सिलेबस कहि दोछि पाठ्य विषय संघीय व्यवस्था लक्षण केंद्र राज्य संपर्क संघीय व्यवस्थार सांप्रतिक गति और पर्टिकुलरली आज वीडियो में डिस्कसन करबा संघीय राष्ट्रर वैशिष्ट्य संघीय राष्ट्रर वैशिष्ट्य कथा आज आम आज वीडियो डिस्कसन करबा। ओके तो तृतीय अध्याय भारत रे संघीय व्यवस्था तृतीय अध्याय आम इंट्रोडक्शन रे आरंभ करि परिबा कौन लिखि परिबा देख ये जो लॉन्ग टाइप टी रहउची एटा उभय माने आम कहि परिबा जो ये क्वेश्चन जदि तुम पड़ला संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य आलोचना कर भारत संघीय राष्ट्र नुह पर्टिकुलरली ये जो आम क्वेश्चन बर्तमान डिस्कसन करुचे संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य आलोचना कर जदि भारत संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य पचार आम परवर्ती वीडियो आलोचना करबा। प्रथमे देखिबा उपक्रम रे आधुनिक राष्ट्रगुड़ी को साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि यथा संघीय और ऐकिक। मन रखु आधुनिक बा मॉडर्न स्टेट रे राष्ट्र को आम दुई भाग में विभक्त करिछि गोटे होछि संघीय राष्ट्र आउ गोटे होछि ऐकिक राष्ट्र। तो प्रथमे देखंतु कौन लिखिछि एक लिखित संविधान माध्यम रे जेउंठी केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है ताहाकु संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ कहुए। जदि आपको एग्जाम रे प्रश्न पचारुछि संघीय राष्ट्र क्या कहुए जदि पचारुछि राष्ट्र संघ क्या कहुए ताले आपण उत्तर यह हेबा दरकार एक लिखित संविधान माध्यम रे जेउंठी केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है ताहाकु संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ कहुए। ओके तापरे तार जस्ट अपोजिट होची ऐकिक राष्ट्र क्या कहुए जो व्यवस्था समस्त क्षमता केंद्र सरकार ठारे ठूलीभूत होता है ताहाकु ऐकिक राष्ट्र कहुए। संघीय राष्ट्र रे केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है एवं ऐकिक राष्ट्र रे समस्त क्षमता केंद्र सरकार पाखरे न्यस्त थाए सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहिबो। तो जानि पारले काहाकु ऐकिक राष्ट्र कहुए काहाकु संघीय राष्ट्र कहुए। ओके वर्तमान आम देखा संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य देख मु प्रथम कही आम भारत संघीय राष्ट्र वर्तमान डिस्कसन करूनी आम परवर्ती चैप्टर परवर्ती वीडियो रे डिस्कसन करबा। आज आम डिस्कसन करुचे संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य होल वर्ल्ड रे जो भी संघीय राष्ट्र अच्छी तार वैशिष्ट्य क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्टेट कथा आम डिस्कसन करुचे। प्रथमे देखंतु आर प्रथम वैशिष्ट्य कहूँ दुई स्तरीय सरकार। प्रथम फीचर्स प्रथम वैशिष्ट्य प्रथम लक्षण कौन रोचे आम संघीय राष्ट्र दुई स्तरीय सरकार होइथिबा दरकार नहले ताहाको आम ऐक्य राष्ट्र कहबा। दुई स्तरीय त्रिस्तरीय आम देश में देख भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था अच्छी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं आम कहूचे आमर जो लोकल गवर्नमेंट बा स्थानीय सरकार रही किंतु मिनिमम संघीय राष्ट्र दुई स्तरीय सरकार दरकार जोटा कि केंद्र एवं राज्य ता सहित एक लिखित और अनमनीय संविधान होता आवश्यक लिखित होता दरकार ता सहित अनमनीय माने टिके रिजिड होता दरकार। ओके तापर कहूँ स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय होता दरकार गोटे एमती आम जुडिशियल सिस्टम एस्टाब्लीश करवा लाइक आम इंडिया जमी सुप्रीम कोर्ट आम प्रति राज्य गोटे गोटे उच्च न्यायालय हाइकोर्ट अच्छी सत्वे भी जेहेतु संघीय राष्ट्र आमर गोटे उपर सुप्रीम कोर्ट रहा जहाँ उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बालांस करने अच्छी गोटे स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय रहा दरकार ता सहित दुई सदनीय व्यवस्था दरकार संघीय राष्ट्र दुई सदनीय व्यवस्था केमती जमी आम केंद्र सरकार जब देखा लोकसभा राज्यसभा अच्छी राज्य में किसी जगह विधानसभा अच्छी प्रायतः विधानसभा अच्छी और किसी राज्य में भारत में विधान परिषद अच्छी। तो मिनिमम दुई सदनीय जो आम कहूँ दुई सदनीय दरकार टू सिस्टम जो हाउस कथा कहली लोकसभा हो राज्यसभा हो
राज्यस्तरीय व प्रादेशिक स्तर में विधानसभा और विधान परिषद आउ थे कही रखुच्छी संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन दुई स्तरीय सरकार होता दरकार दुई स्तरीय माने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एक लिखित और अनमनीय संविधान होता दरकार स्वाधीन और निरपेक्ष नाल होता दरकार दुई सदनीय व्यवस्था होता दरकार दुई सदनीय व्यवस्था दुई सदन माने घर दुई सदन माने जमी पार्लियामेंट दुईटा हाउस अच्छी गोटे हूँ लोकसभा गोटे राज्यसभा राज्य स्तर में बहुत जगह सब राज्य तो विधानसभा अच्छी किसी किसी जगह विधान परिषद अच्छी दुई सदन दुई सदनीय व्यवस्था अर्थ दुईटी हाउस थी दरकार दुईटी घर थी दरकार ओके ये थिला संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य देख जमी वैशिष्ट्य ये सबू भारत जेहेतु गोटे संघीय राष्ट्र ये समस्त गुण आप भारत में देखा पाइबे जो आम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसन करवा आमर नेक्स्ट आज पार्ट 1 डिस्कसन करुचे नेक्स्ट पार्ट आम पार्ट 2 डिस्कसन करवा से डिस्कसन करवा भारतीय राष्ट्र संघर वैशिष्ट्य फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन जो आम डिस्कसन करवा से भारतीय संविधान जो संघीय उपादान अच्छी से आम ये सब पॉइंट गुड़िक डिस्कसन करवा तो आशा करुच्ची आज जो आम पार्ट 1 आम डिस्कसन करुले जो आज आम प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस जो तृतीय अध्याय आमर रही जो भारत में संघीय व्यवस्था देखो ये तृतीय अध्याय जो अच्छे भारत में संघीय व्यवस्था आम आज डिस्कसन करुले तो आशा करुच्ची आज जो पार्ट 1 थिला आपन को बहुत भल लगी सहित जब आप पीडीएफ दरकार अच्छी स्क्रीन उपर नंबर को व्हाट्सअप करूँ आप प्रति क्लास पर व्हाट्सअप रे आप नोट पाइपर तो आशा करुच्ची आज वीडियो आपको भल लगी जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और ए पर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्छे आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस जो आम तृतीय अध्याय आम डिस्कसन करुचे गतकाली आरंभ करी तृतीय अध्याय पार्ट 1 गतकाली आम डिस्कसन करते आज डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस जो तृतीय अध्याय अच्छी भारत में संघीय व्यवस्था व फेडरलिज्म इन इंडिया आम आज पार्ट 2 डिस्कसन करवा आज पार्ट में पर्टिकुलरली डिस्कसन करवा भारतर संघीय राष्ट्र जो लक्षण अच्छे भारत को आम उभय अर्धसंघीय राष्ट्र को आमर किछिटा ऐकिक राष्ट्र लक्षण अच्छे और कितना संघीय राष्ट्र लक्षण अच्छे तो भारतर जो संघीय राष्ट्र लक्षण अच्छे फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया ताको आज डिस्कसन करवा आशा करुच्ची आज वीडियो आपको बहुत पसंद आसो तो डेरी नक आरंभ करवा भारतर संघीय राष्ट्र लक्षण फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म ओके तो आरंभ करवा आज आम टॉपिक भारतीय संघीय राष्ट्र लक्षण फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म तो ओके गतकाली आम डिस्कसन करते भारतर संघीय राष्ट्र जो टोटाल विश्व जो संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य डिस्कसन करते आज वीडियो पर्टिकुलरली आम डिस्कसन करवा भारतीय राष्ट्र संघर वैशिष्ट्य फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म फेडरेशन आज आम डिस्कसन करवा तो फर्स्ट जमी मुझे चिराचरित प्रथा आमर अच्छी गोटे आमर पैटर्न अच्छी जेकोसी लंग टाइप आप जो लिखा आरंभ कर इंट्रोडक्शन उपक्रम आरंभ करेंगे तो केमती लिखे आम संविधान में फेडरल बा संघीय शब्दर व्यवहार होना संविधान प्रथम धारा आर्टिकल 1 कहे जे भारत राज्य मानकर एक समष्टि अटे एथिरे उभय संघीय और ऐकिक राष्ट्र उपादान मिश्रित हो रही संविधान विशारद केसी हुयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र रूपे वर्णना करिसेंती ओके देख आमर आम भारत गोटे संघीय राष्ट्र आम जाचे किंतु भारतर कौन सी जगार कौन भारतर संविधान कौन सी जगार फेडरल शब्द बा संघीय शब्दर व्यवहार होना आम गोटे संघीय राष्ट्र होता आम संविधान कौन सी जगार संघीय शब्द बा फेडरल शब्दर उपयोग होना एमतीक आमर जो आर्टिकल 1 बा धारा 1 भारत को कौन कौच भारत होउछि राज्य मानकर एक समष्टि अटे मन रखते यहाँ इंपोर्टाट 1 मार्क क्वेश्चन निहाती भाव आप फिलिंग द ब्लैंक्स हो एमसीक्यू रे डेफिनेटली आसे कि क्यों धारा अनुसार भारत राज्य मानकर समष्टि अटे भारत डैश मानकर एक समष्टि अटे यह राज्य मानकर एक समष्टि अटे ता सहित यह संघीय राष्ट्र हेले मध्य एथिरे किछिटा ऐकिक जो ऐकिक राष्ट्र लक्षण देखा जाए जो आमर संविधान विशारद केसी हुयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र बोली वर्णना कर क्वेश्चन आसे किए भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र बा क्वासी फेडरल स्टेट बोली वर्णना कर जार करेक्ट आंसर हेबो आमर केसी हुयर तो जेहेतु भारत एक अर्धसंघीय राष्ट्र भारत पाखे किछिटा ऐकिक लक्षण रही सहित किछिटा संघीय राष्ट्र लक्षण अच्छी आम आज
पार्ट 2 रे सेकेंड पार्ट रो वीडियो आज आम डिस्कसन करवा भारत संविधान रो संघीय उपादान बा संघीय लक्षण गुड़िक कौन रही। ओके ओके तो मुख्यतः आम चारोटी पॉइंट डिस्कसन करवा आमर भारतीय जो संघीय राष्ट्र जो लक्षण अच्छे आम फास्ट डिस्कसन करवा द्वैत सरकार, सेकेंड डिस्कसन करवा केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन, थर्ड डिस्कसन करवा एक लिखित और अनमनीय संविधान और चतुर्थ पॉइंट डिस्कसन करवा स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्याय कौन कौन देखो मुझे आउ थे क्लीयर करोची कि भारतर जो संघीय लक्षण भारत जो संघीय राष्ट्र अच्छी तार जो संघीय लक्षण गुड़िक जो क्वेश्चन पड़े फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म तो ये चारोटी पॉइंट आप डिस्क्राइब कर लिखिपारे। ओके तो प्रथम पॉइंट जोड़ा रहा द्वैत सरकार ताकू प्रथम डिस्कसन करवा। द्वैत सरकार बा डुआल गवर्नमेंट कौन कहूँ ना भारत में द्वैत सरकार व्यवस्था प्रचलित प्रत्येक नागरिक दुईटी सरकार अधीन अच्छी समग्र राष्ट्र पाई जातीय सरकार बा केंद्र सरकार और प्रादेशिक स्तर में राज्य सरकार शासन कार्य परिचालना करिथांती। वर्तमान भारत में 28टी राज्य सरकार और ओके ओ 8टी ओके हाँ 28टी राज्य और गोटे यहाँ हूँ गोटे वर्तमान भारत में 28टी राज्य और गोटे केंद्र सरकार और गोटे केंद्र सरकार संविधान भितर कार्य कर टोटाल मुझे कहीदे आम 28टी राज्य अच्छी सहित 8टी केंद्र शासित अच्छी पूरा देशपाई गोटे केंद्र शासित जो गोटे केंद्र सरकार अच्छा। ओके कन्फ्यूज हबार कौन कारण ना मुझे कहीदे 28टी राज्य 8टी केंद्र शासित अंचल ता सत्वे टोटाल भारत को कंट्रोल करने गोटे केंद्र सरकार अच्छी तो ये आमर कहुए द्वैत सरकार कहीं गोटे केंद्र में गोटे सरकार रहा सहित राज्य बा केंद्र शासित अंचल गोटे सरकार रही तो द्वैत सरकार हूँ भारतीय संघीय राष्ट्र प्रथम लक्षण। मन रखु सब बेले संघीय राष्ट्र क्या कहुए आम तो डेफिनेशन पढ़ी संघीय राष्ट्र क्या कहुए जो राष्ट्र में क्षमता उभय केंद्र और राज्य सरकार मध्य बंटन होता है ताकू संघीय राष्ट्र कहुए तो द्वैत सरकार रे क्षमता बंटन है किछिटा केंद्र सरकार हाथ में क्षमता रहा आ किछिटा राज्य सरकार हाथ में क्षमता रहा। ओके तो प्रथम पॉइंट जो थिला द्वैत सरकार बा डुअल गवर्नमेंट एथरू जना पड़ा यह हूँ भारत संघीय राष्ट्र एक लक्षण। ओके प्रथम पॉइंट पर आम सेकेंड पॉइंट डिस्कसन करवा। सेकेंड पॉइंट जोटा कहूँ आपंकर क्षमता बंटन बा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो ये हूँ भारतीय संविधान जो संघीय राष्ट्र लक्षण अच्छी तार सेकेंड पॉइंट ए पॉइंट कौन कहूँ ना केंद्र और राज्य मान मध्य क्षमता बंटन पर संविधान व्यवस्था अच्छी संविधान सप्तम अनुसूची सेवेन शेड्यूल रे क्षमता को मुख्यतः 3 भाग विभक्त करा जायछि यथा केंद्र तालिका जहाँ यूनियन लिस्ट कहुच्छी राज्य तालिका स्टेट लिस्ट जुग्म तालिका बा कनकरेंट लिस्ट आ विषय में डिटेल्स तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स डिस्कसन करवा। तो मन रखु कईटा विषय आगु केंद्र तालिका आम 100टी विषय थिला एबे 100टी विषय अच्छी आगु थिला 98टी एबे 61टी विषय अच्छी राज्य तालिका जोटा आगु 66टी थिला आउ 52टी विषय वर्तमान जुग्म तालिका अच्छी जहाँकि पूर्वर आपंकर 47टी थिला। ओके तो ये भाव आपको पॉइंट करें। ओके ये बहुत सारा बुक रे बहुत सारा डिफरेंट व्यूज अच्छे जेहेतु आम ओडिशा सरकार को प्रेस्क्राइब जो बुक अच्छे रेफरेंस बुक अच्छे ओडिशा ब्यूरो बुक फॉलो करुचे तो ब्यूरो बुक रे पर्टिकुलरली इनफॉरमेशन टी दि जाए। ओके ता सहित आम डिटेल्स जोटा देखा बर्तमान आपको ये बहुत इंपोर्टेंट कारण 2 मार्क्स आपको डेफिनेटली पचारे जुग्म तालिका कौन राज्य तालिका कौन केंद्र तालिका कौन तो आपको आप जमा इग्नोर करें आम डिस्कसन करवा। प्रथम कहूँ केंद्र तालिका कौन ना प्रतिरक्षा वैदेशिक व्यापार युद्ध शांति मुद्रा बैंक रेल डाक तार सामरिक बाहिनी इत्यादि ए विषय गुड़िक उपर केवल केंद्र सरकार आईन प्रणयन करती यह समग्र देश में लागू होता है। मन रखु जदि क्वेश्चन पड़े केंद्र तालिका क्या कहुए जो तालिका उपर केवल केंद्र सरकार आईन आनीपारे और ताहा समग्र देश में लागू होता है ताकि कहुए केंद्र तालिका। तो से सब क्यों क्यों तालिका उपर केंद्र सरकार आईन आनीपारे मुख्यतः प्रतिरक्षा वैदेशिक व्यापार युद्ध शांति मुद्रा बैंक रेल डाक तार सामरिक बाहिनी इत्यादि एटा रहा केंद्र तालिका। जदि पचारे राज्य तालिका कौन राज्य सरकार आईन प्रणयन करी निज राज्य में कार्यकारी करती तो ये जो पॉइंटा रहा राज्य सरकार यहाँ जे कौन थर ओडिशा हो छत्तीसगढ़ हो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ए सरकार ए सब आईन निजे सरकार आने केंद्र तालिका उपर केंद्र सरकार आने राज्य तालिका जो सब विषय गुड़िक अच्छे जहाँ आम कहीपर आईन श्रृंखला पुलिस कृषि स्वास्थ्य विद्युत शक्ति स्थानीय स्वायत्त शासन एगुड़िक सब कौन अच्छी राज्य तालिका या आमर राज्य सरकार आईन आनीपारे ता सहित केंद्र और राज्य तालिका पर
आउ गोटे अच्छी जहाँ को आम कहे जुग्म तालिका। तो जुग्म तालिका कौन कहुच्छी ना शिक्षा, विवाह, छाड़पत्र, रिलीफ, थैतान, संवादपत्र, श्रम कल्याण, कल कारखाना इत्यादि आसूची कौ तालिका अंतर्गत जुग्म तालिका। मन रखु सब प्रायतः एग्जाम पड़े शिक्षा, शिक्षा क्यों तालिका अंतर्भुक्त, शिक्षा जुग्म तालिका। जुग्म तालिका कौन, उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन करेंगे। केंद्र तालिका उपर केवल केंद्र सरकार, राज्य तालिका उपर केवल राज्य सरकार आईन प्रणयन करेंगे, किंतु जुग्म तालिका बा कनकरेंट लिस्ट उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन आनीपारे। आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखु, जदि उभय आईन मध्य विवाद सृष्टि हुए केंद्र आईन प्रभाव विस्तार कर। जदि सपोज गोटे शिक्षा रिलेटेड गोटे आईन आसी, शिक्षा जेहेतु जुग्म तालिकार आसूची, जदि उभय केंद्र और राज्य सरकार गोटे आईन आनी आईन को नहीं विवाद देखा जाउची, तो ताहले सेही तारिख कहार आईन बलवत्तर रहिबो, कहार आईन प्राधान्य रहिबो, कहार आईन को अधिक गुरुत्व दिया जिवो, ताहा हेउची केंद्र आईन को। ओके, ओके। तृतीय पॉइंट डिस्कसन करिए पूर्व आउ गोटे आपको कहीदे आम तीनोटी तालिका, केंद्र तालिका, राज्य तालिका, जुग्म तालिका परिवर्ते आउ गोटे अवशिष्ट क्षमता अच्छी। अवशिष्ट क्षमता कौन ना, अवशिष्ट क्षमता होची कौन ना आमर एसबू तालिका को छाड़ी आउ किछिटा क्षमता अच्छी जहाँ केंद्र सरकार हाथ दे। जब मुझे एग्जांपल देवी, धर साइबर सिक्योरिटी जोटा कि एबे आसला संविधान एत वर्ष पर, सब प्रोब्लेम जो रिसेंट क्रिएट होची, वैक्सीनेशन, आमर टीका उत्पादन हो, आमर जो आमर साइबर क्राइम हो, एगुड़िक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, एगुड़िक क्या अंडर आसूची अवशिष्ट तालिका, जहाँ को आम रेसिडुअल पावर कहूँ, जहाँ उपरे किए आईन करें केंद्र सरकार। ओके, द्वितीय जो रहा पॉइंट आम भारतीय संघीय व्यवस्थार जो पॉइंट डिस्कसन करते, सेकेंड पॉइंट आमर थिला क्षमता बंटन। बर्तमान तृतीय पॉइंट आम डिस्कसन करवा। ओके, तो तृतीय पॉइंट आपंकर कौन कहूँ, एक लिखित और अनमनीय संविधान, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यह हूँ भारतीय संविधान जो संघीय लक्षण अच्छी, संघीय व्यवस्थार आउ गोटे लक्षण कौन रोचे, तृतीय लक्षण एक लिखित और अनमनीय संविधान, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कौन कहूँ, आम संविधान लिखित और अनमनीय अटे। एथि रही 395 धारा। देख बहुत सारा बुक बर्तमान तुम 448 पर 450 पर आप धारा दूसरी, किंतु ये जो 395टा आमर हूँ मूल धारा आगुरी थिला। तापर बर्तमान 12टी अनुसूची अच्छी और 25टी भाग अच्छी। ओके, भारतीय संविधान एकादश आउ द्वादश भाग धारा 45 रु 300 मध्य केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका, प्रशासनिक और आर्थिक संपर्क में स्पष्ट उल्लेख रही। धारा 368 संविधान संशोधन स्वतंत्र व्यवस्था रही। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान एवं अनमनीय संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी जगह आमर कॉन्स्टिट्यूशन नमनीय भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, किंतु मन रखि भारतीय संविधान केउं धारा केउं धारा मध्य केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्था बंटन होती, क्षमता बंटन होती, जहाँकि आमर 11 और 12 भाग जो आम टोटाल 25टी भाग अच्छी। 25टी भाग मध्य जो ये देख 25टी भाग अच्छी, 25टी भाग जो 11 और 12 नंबर केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका, आर्थिक एवं प्रशासनिक संपर्क संपर्क में आलोचना करा जायछि। वर्तमान 395टी धारा नहीं, पूर्व थिला वर्तमान 12टी अनुसूची अच्छी। एवं 12टी अनुसूची मध्य गोटे इंपोर्टेंट अनुसूची मन रखियो 7 नंबर, जोटा मुझे प्रीवियस स्लाइड रे कही 7 नंबर आम 7 नंबर अनुसूची केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन होती। अनुसूची हूँ 7 आउ 11 आउ 12 हूँ भाग। ओके, ता सहित मन रखियो केउं धारा अनुसार संविधान संशोधन हो पारिबो, धारा 368 अनुसार 368 आर्टिकल 368 रे आमर संविधान संशोधन में आमेंडमेंट हो पारिबो, ताकू मन रखिथिबो। ओके, सो डिटेल्स मु दउथली एक लिखित और अनमनीय संविधान होची भारतीय संविधान जो संघीय व्यवस्था रे 395टी धारा, 12टी अनुसूची, 25टी भाग। आउ ये जो तीनोटी डाटा भितर वर्तमान आमर 12टा जो अनुसूची मध्य 7 नंबर अनुसूची रे केंद्र राज्य मंत्री क्षमता बंटन होती, ता सहित 25टी भाग मध्य 11 और 12 भाग 11 नंबर और 12 नंबर भाग रे केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिक, प्रशासनिक और आर्थिक आमर संपर्क में स्पष्ट उल्लेख रही। ओके, तृतीय आमर लक्षण पर बर्तमान आम 4 नंबर लक्षण देखा कि जोटा आमर संघीय लक्षण अच्छी, जोटा कि हूँ स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। ए पॉइंट कौन कहूँ ना, भारत संविधान एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय व्यवस्था रही और उच्चतम न्यायालय यार शीर्ष। उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य मध्य, राज्य और राज्य मध्य, केंद्र राज्य और एकाधिक राज्य मध्य विवादर समाधान करिथाए। उच्चतम न्यायालय संविधान जो व्याख्या करती ताहा चूड़ांत अटे। मन रखु
पॉइंट नंबर 4 भारतीय संविधान संघीय लक्षण आपको कौन कहूँ ना स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय आमर गोटे सबू राज्य आमर हाईकोर्ट अच्छी उच्च न्यायालय अच्छी ता सत्वे सब जेहेतु आम ये गोटे संघीय राष्ट्र सबू राष्ट्र हाईकोर्ट उपर गोटे सुप्रीम कोर्ट अच्छी जोटा कि आम दिल्ली में अवस्थित अच्छी सी जहाँ कहे ताहा चूड़ांत से जो व्याख्या करेंगे ताहा चूड़ांत सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन ता सहित आंकर कार्य कौन जदि केन्द्र राज्य मध्य बद थाए ये अंपायर भली रही बद समाधान करते जदि केबे केबे राज्य मध्य हुए तार मध्य बद एम समाधान करते सपोज एग्जांपल जदि मुझे देवी तर ओडिशा ओडिशा सरकार और केन्द्र सरकार मध्य किसी बद देखा दे तो यार समाधान किए कर यार समाधान कोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट करेंगे जदि ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य मध्य जदि बद हुए तार मध्य समाधान सुप्रीम कोर्ट करेंगे जदि केन्द्र सरकार गोटे पटे रही आउ गोटे पटे किसी राज्य रही सहित अंपटे आउ कि राज्य रही यार मध्य बद समाधान किए करेंगे सुप्रीम कोर्ट करेंगे आम उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय करेंगे ओके तो आज आम डिस्कसन करुले भारत संविधान बा भारतीय जो आम संघीय राष्ट्र लक्षण डिस्कसन करुले आगामी जो पार्ट 3 आसो पार्ट 3 आम डिस्कसन करवा भारत संविधान ऐकिक बा अर्धसंघीय उपादान ता सहित भारत एक अर्धसंघीय राष्ट्र यह मतामत उपस्थापित कर तो भारत को कहीं एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए आलोचना करवा आसंता काली पार्ट 3 रे आशा करुँच आज जो आम एत समय धरी डिस्कसन करुले संविधान आम जो टॉपिक थिला भारतीय संविधान संघीय उपादान बा फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम डिस्कसन करुले आशा करुँच आज वीडियो आपको बहुत पसंद आसी जदि वीडियो भल लगी तो निहाती लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएस विथ सुरेश चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ ता सहित स्क्रीन में जो चलुव व्हाट्सअप नंबर जदि आपको वीडियो दरकार वीडियो लिंक दरकार ता सहित जब आपको पीडीएफ दरकार निहाती भाव से व्हाट्सअप मेसेज कले आप पीडीएफ पाइपर ता सहित आप चाहिए आम गोटे स्पेशल 2025-26 वर्ष प्लस 2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप अच्छी ताकि जॉइन करेंगे आशा करुँच आउ रिक्वेस्ट करुँच आज वीडियो यदि आपको भल लगी तो निहाती लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और ए पर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएस टीवी सुरेश चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुँची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस 2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय जो अध्यायर ना हो भारत में संघीय व्यवस्थार आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 3 रे आज मोर टॉपिक अच्छी भारत एक अर्धसंघीय राष्ट्र आम पूर्व वीडियो डिस्कसन करते भारतर जिते सब संघीय राष्ट्र लक्षण अच्छी आम डिस्कसन करते आज डिस्कसन करबा कहीं भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए कहीं विशिष्ट संविधान विशारद केसी होयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र बोली आक्षेप करते तो से विषय डिस्कसन करबा तो डेरी कर आरंभ करबा आज वीडियो ओके तो आरंभ करबा आज मोर डिस्कशन जो डिस्कशन टॉपिक अच्छे मुझे आपको कही रखुच्छे आम डिस्कसन करुचे प्लस 2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय जो अध्यायर ना हो भारत में संघीय व्यवस्था ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी गत वीडियो संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य आज डिस्कसन करबा ऐकिक बा अर्धसंघीय उपादान भारतीय संविधान जो सब ऐकिक अर्धसंघीय उपादान अच्छी भारत को कहीं एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए ताहा आज आम डिस्कसन करबा ओके तो जदि केबे आपण को क्वेश्चन आसे जदि नेक्स्ट आपनकर बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन कारण जेहेतु ये चैप्टर इंटरनल गोटे पार्ट नुहे जदि आपन को क्वेश्चन आसुची कि भारतीय संविधान ऐकिक बा अर्धसंघीय उपादान गुड़िक आलोचना कर बा भारत एक अर्धसंघीय राष्ट्र यह उपर मतामत उपस्थापित कर जदि एभली क्वेश्चन आपण एग्जाम पेपर देखा पाँच से एग्जाम पेपर से क्वेश्चन आंसर कौन होगा दरकार केमी आप आई कैचिंग आंसर लिखले आप फुल मार्क पाइबे आज आम डिस्कसन करवा तो प्रथम देखो जमी मुझे सब कही सारी गोटे लंग टाइप गोटे चिराचरित प्रथा अच्छी गोटे पैटर्न अच्छी आम प्रथम उपक्रम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवा तो प्रथम देख कौन लिखा जाए भारतीय संविधान रे शक्तिशाली ऐकिक उपादान सह राष्ट्रसंघीय व्यवस्था रही एपरिक केसी होयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र बोली वर्णना कर भारत संविधान ऐकिक उपादान गुड़िक निम्न प्रदान करागला आम जाने दुईटी मुख्यतः राष्ट्र अच्छी गोटे ऐकिक राष्ट्र और संघीय राष्ट्र भारत उभयर सम्मिश्रण भारत में किछिटा संघीय लक्षण देखा जाए जहाँ आम गत वीडियो डिस्कसन करते भारतीय संविधान में देखा जाउथिबा ऐकिक लक्षण गुड़िक डिस्कसन करबा जहाँ को केसी होयर कहते भारत एक अर्धसंघीय राष्ट्र तो प्रथम पॉइंट आपण स्क्रीन आगे रोचे प्रथम पॉइंट आपन को पचारुची प्रथम पॉइंट कहूँ
कहीं भारत एक अर्ध संघीय राष्ट्र बा भारत संविधान ऐकिक जो लक्षण गुड़िक अच्छे ओके। तो प्रथम लक्षण जहाँ अच्छी एक शक्तिशाली केंद्र सरकार। भारत संविधान में ऐकिक उपादान स्वरूप एथिरे एक शक्तिशाली केंद्र सरकार पई व्यवस्था करा जायछि। उदाहरणतः केंद्र तालिकाभुक्त 100टी विषय गुरुत्वपूर्ण एवं अधिक लाभकारी विभाग गुड़िक उपरि आईन प्रणयन क्षमता केंद्र हाथ में न्यस्त करा जायछि। ता सहित आम देखिपर केवल केंद्र सरकार उद्दिष्ट युग्म तालिकाभुक्त विषय उपरे जदि विवाद सृष्टि हुए तेबे केंद्र आईन प्रभाव विस्तार करिथाए। धारा 248 अनुसार अवशिष्ट क्षमता गुड़ी केंद्र सरकार को न्यस्त करा जायछि। तो भारतीय संविधान जो ऐकिक लक्षण अच्छी भारत को कहीं एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुचे से जो क्वेश्चन आम आंसर देवाक चाहूँगे कि लक्षण उपर डिस्कसन करुचे। प्रथम लक्षण आपको कहूँ एक शक्तिशाली केंद्र सरकार। तो भारतीय संविधान एक एभली भाव में बना जाए भाव प्रस्तुत करा जहाँद्वारा कि आमर केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली करा राज्य अपेक्षा। तो आमर जो संविधान रे आम जो 3टी तालिका अच्छी आम विभाग बंटन हो सब्जेक्ट जो क्षमता बंटन होती से टाइम जो आम 3टी तालिका अच्छी केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका से गुड़िक मुख्यतः जो गुड़िक इंपोर्टाट जमी आम देखिले बैंक हो आर्मी हो आमर पोस्टाल हो रेलवे हो एगुड़ाक सब दायित्व क्या हाथ में न्यस्त अच्छे एगुड़िक सब केंद्र सरकार को हाथ में न्यस्त अच्छे। ये सब विभाग जो गुड़िक लाभकारी और गुरुत्वपूर्ण विभाग गुड़िक केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त अच्छे। ता सहित युग्म तालिका उपर आउ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट भी आप मन रखिथे जदि युग्म तालिका रिलेटेड जमी आम जानी शिक्षा हो विवाह हो विच्छेद हो यू युग्म तालिका अंतर्भुक्त एसबू जदि कौन से आईन को नहीं जो बद देखा उभय राज्य और केंद्र सरकार मध्य तो से टाइम केंद्र सरकार जो आईन तैयारी करथिबे ताहा प्रभाव विस्तार करे ताहार प्राधान्यता रही है। से भाव में धारा 248 केंद्र सरकार को आउ गोटे मुख्य दायित्व हस्तांतर करें कहूँ अवशिष्ट क्षमता। केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका पर आउ गोटे अवशिष्ट क्षमता अच्छी जहाँकि भारतीय संविधान धारा 248 अनुसार केंद्र सरकार पाखे न्यस्त करा जायछि। अवशिष्ट क्षमता कौन जमी गतकाली भिडियो में कही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो कि आप वैक्सीनेशन जो आम उत्पाद हो ये नुआ नुआ सब सब्जेक्ट आसूँ अवशिष्ट क्षमता तालिकार अंतर्भुक्त करा अवशिष्ट क्षमता भारत में केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त अच्छी। ओके जदि क्वेश्चन में केंद्र सरकार न थी पार्लियामेंट थी भी संसद थी तार आंसर कारण गोटे थर एग्जाम एमती पकई देता एमसीक्यू रे कि भारत में अवशिष्ट क्षमता क्या दि जाए केंद्र सरकार नथिबो किंतु यदि संसद थी संसद करेक्ट आंसर हम। ओके तो प्रथम पॉइंट पर आम सेकेंड पॉइंट जो डिस्कसन करवा भारत ऐकिक राष्ट्र लक्षण भारत को कहीं एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए। सेकेंड पॉइंट आपको कहूँ राज्य पुनर्गठन एवं राज्य सीमा निर्धारण क्षमता। संविधान धारा 3 केंद्र सरकार को यही क्षमता प्रदान करिछि। एपरिकी राज्य मानक बिना स्वीकृति रे केंद्र यही क्षमता प्रयोग करि 1956 मसीह केंद्र संसद राज्य पुनः गठन आईन अनुसार राज्य मानकर सीमा परिवर्तन करथिला। निकटरे 2014 मसीह आंध्र प्रदेश को भाग करी नूतन भावे तेलंगाना राज्य सृष्टि होइछि। सेकेंड जो पॉइंट आम डिस्कसन कहीं भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए भारतर ऐकिक लक्षण भारतीय संविधान ऐकिक लक्षण गुड़ी जो डिस्कसन करुचे सेकेंड पॉइंट जो आसूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ हो राज्य पुनर्गठन और राज्य सीमा निर्धारण क्षमता। तो ये सब गोटे ऐकिक राष्ट्र थाए जेहेतु कि ऐकिक राष्ट्र जो लक्षण अच्छी भारत से लक्षण अच्छी भारत एक संघीय राष्ट्र हेले राज्य पुनर्गठन जे गोटे राज्य को भांगिकी आउ गोटे राज्य गठन करने राज्यर सीमा निर्धारण करने एसबू भारत में केंद्र सरकार पाखे क्षमता रही। राज्यर बिना स्वीकृति केंद्र ए आईन प्रणयन कर बहुत सारा आम जानी जमी आम आगुरी बहुत सारा राज्य को भंगा जाए गोटे नुआ राज्य क्रिएट कर रिसेंटली 2014 मसीहा जून 1 तारिख में आंध्र प्रदेश को 2 भाग कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सृष्टि कर। ओके मन रखि आर इंपोर्टेंट गोटे अच्छे 1956 मसीह आपंकर आसला केंद्र राज्य पुनर्गठन आईन। ओके सेकेंड पॉइंट पर आम गोटे आउ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट पर डिस्कसन करवा जहाँ हो जरूरीकालीन परिस्थिति। संविधान भाग आमर 18 XV 3 आई जरूरीकालीन परिस्थिति संबंध में उल्लेख करा यह प्रकृत में ऐकिक राष्ट्र स्वरूप को सूचाई थाए। जरूरीकालीन परिस्थिति रे केंद्र सरकार ऐकिक राष्ट्र स्वरूप जेकोसी नियम प्रणयन करने को सक्षम होती यही समय राज्यगुड़िक केंद्र निर्देश मानवा बाध्य होती। आपने जानते आमर मुख्यतः 3टी जरूरीकालीन क्षमता अच्छी गोटे धारा 352 अनुसार जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति, धारा 356 अनुसार राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति राष्ट्रपति नियम
राष्ट्रपति शासन और धारा 360 रे आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति तीनोटी प्रकार अच्छी। यही जो जरूरीकालीन परिस्थिति मुख्यतः जो सब विश्वर जो सब ऐकिक राष्ट्र अच्छी सेठारे यही सिस्टम देखा मिले यही सब आईन अच्छी, किंतु भारत एक संघीय राष्ट्र हेले मध्य एभली व्यवस्था आम देश में प्रचलित एवं जो केन्द्र आम कहीपर जो जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होता है से टाइम केंद्र सरकार क्षमताशाली होती और राज्य सरकार केन्द्र क्षमता जो जहाँ भी अच्छी केंद्र सरकार जहाँ आईन प्रणयन करेंगे राज्य मानवा बाध्य होता है। ओके, यह समय राज्यगुड़िक केन्द्र निर्देश मानवा बाध्य होता है। मन रखते आम तीनोटी जरूरीकालीन परिस्थिति अच्छी, जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति, राष्ट्रपति शासन और आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति। धारा 352, धारा 356 और धारा 360। ओके, पॉइंट नंबर 3 पर बर्तमान आम आउ गोटे पॉइंट उपर डिस्कसन करवा जहाँ होची आंतःराज्य नदी जल बंटन विवाद। धारा 262 अनुଯାयी केंद्र संसद आंतःराज्य नदी जल बंटन और विवादर समाधान क्षेत्र में क्षमता पाई। एथिरे उच्चतम न्यायालय किंबा अन्य कौनसी न्यायालय हस्तक्षेप करिपारिबो नाही। तो यहाँ गोटे आउ गोटे पॉइंट देख, धारा 262 अनुଯାयी गोटे आंतःराज्य नदी जल बंटन जो विवाद रही तार समाधान किए कर केंद्र सरकार। गोटे राज्य एग्जांपल आम जब नहीं पार ओडिशा और छत्तीसगढ़ भितर महानदी जल बंटन को लेकिन विवाद देखा तो यार समाधान किए कर केंद्र सरकार कर। ओके, केंद्र यार क्षमता पाई। कौन कोर्ट बा आमर हाईकोर्ट हो सुप्रीमकोर्ट ए हस्तक्षेप करें ना विशेष से भली परिस्थिति सृष्टि नहेले। तो ये गोटे ऐकिक क्षमता ऐकिक राष्ट्र जो क्षमता अच्छी से भली क्षमता भारत में केंद्र सरकार पाखरे रही। आंतःराज्य नदी जल बंटन विवाद मन रखु धारा 262। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्षमा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखा जोटा आम रही 5 नंबर पॉइंट, कहीं भारत को एक ऐकिक राष्ट्र भारत को कहीं एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए बा भारतीय संविधान ऐकिक लक्षण गुड़िक। 5 नंबर पॉइंट कहूँ एकक संविधान। उभय केंद्र और राज्य मान एकक संविधान व्यवस्था रही। देख, एकक संविधान ऐकिक राष्ट्र गोटे लक्षण आम देश में अच्छी, किंतु 2019 पूर्व प्राय एग्जाम देख प्राय बुक गोटे क्वेश्चन लिखा जाता कि से समय 2019 पूर्व जितेबले जम्मू काश्मीर गोटे राज्य थिला सेतेबेले जम्मू काश्मीर स्वतंत्रता राज्यर गोटे संविधान थिला, किंतु 2019 पर जितेबले जम्मू काश्मीर गोटे केंद्र सरकार जो नुआ आईन आसीला तापर से राज्य केंद्र शासित अंचल को परिवर्तन होती तो तार निजस्व कौन संविधान ना। भारत संविधान अनुसार 28 राज्य केंद्र शासित अंचल चलुची। तो एकक संविधान आउ गोटे ऐकिक राष्ट्र लक्षण। ओके, तापर आम लास्ट पॉइंट जोटा अच्छी आम आज डिस्कसन करवा भारतीय संविधान ऐकिक लक्षण गुड़िक साधारण निर्वाचन आयोग। केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल निर्वाचन परिचालना पाई एक साधारण निर्वाचन आयोग रही। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे मुख्य निर्वाचन आयोग को नियुक्ति दियंती। राज्य मध्य निर्वाचन परिचालना दिगरे आईन प्रणयन करिपारे, किंतु ताहा केंद्र आईन को अवहेला बा अवमानना करिपारिबो नाही। आउ एक लक्षण जो ऐकिक राष्ट्र लक्षण रही होची साधारण निर्वाचन आयोग। आम गोटे कॉमन इलेक्शन कमिशन अच्छा जोटा आम भारत ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कहूचे। तो जो जेकोसी आमर साधारण निर्वाचन हो बा विधानसभा निर्वाचन हो से सब परिचालन दायित्व कहार अच्छी ECI इलेक्शन कमिशन। ओके, मुझे कहली कि प्रति राज्य गोटे गोटे आमर राज्य निर्वाचन आयोग अच्छा केवल, किंतु से काम हो केवल जो पंचायत राज इलेक्शन अच्छी जो आम अर्बान इलेक्शन हो बा रूराल जो पंचायत राज हो सहरांचल जो म्युनिसिपल इलेक्शन हो पंचायत इलेक्शन एगुड़िक सब राज्य निर्वाचन आयोग करेंगे, किंतु जो आमर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो MP MLA इलेक्शन हो ता सहित जो MP तो आम पार्लियामेंट इलेक्शन रहा साधारण निर्वाचन में प्रति राज्य जो विधानसभा निर्वाचन हुए ताहा आमर ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा जातीय निर्वाचन आयोग द्वारा परिचालित होता है। तो ये सब आम एपर्यंत जो 6टी पॉइंट देखले 6टी पॉइंट बर्तमान आम जो डिस्कसन करुले आज आम +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय भारत में जो आम संघीय व्यवस्था अच्छी तार गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आज आम डिस्कसन करुले भारत संविधान ऐकिक लक्षण बा कहीं भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र कहुए। मन रखु केसी हुयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र बोली वर्णना करते तो तार आम केमती क्वेश्चन लिखिपर आज डिस्कसन करुले। आशा करुँचे आज वीडियो आपको बहुत भल लगी। जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। ता सहित जब आपको वीडियोर PDF आज क्लास PDF दरकार निहत स्क्रीन पर चलुवा व्हाट्सएप नंबर मेसेज करूँ और आपण वीडियो अपलोड होगापर ऑटोमेटिकली आप मेसेज देखला मो वीडियो आपको PDF सेंड करदेवी। आशा करुँची आज सेशन आपको बहुत भल लगी। आउ रिक्वेस्ट करुँची जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। आपर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना SST विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो भाई नमस्कार, वेलकम करुँचे आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को। आज वीडियो में डिस्कसन करवा
प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस जो तृतीय अध्याय आम अलरेडी डिस्कसन स्टार्ट करें सीरीज स्टार्ट करें तार आज आम डिस्कसन करवा पार्ट 4 अलरेडी आम पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डिस्कसन कर सारी आज आम डिस्कसन करवा पार्ट 3 एवं आज वीडियो में डिस्कसन करवा जो आम चैप्टर 3 अच्छी भारतीय संघीय व्यवस्था से चैप्टर गोटे इंपोर्टाट लंग टाइप आज आम डिस्कसन करवा केन्द्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके। तो आशा करुच्ची जो पूर्व पार्ट गुड़िक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो तृतीय अध्याय आपको भल लगी आशा करुच्ची आज वीडियो मध्य आपको बहुत पसंद आसीबो ओके। ओके तो आरंभ करवा आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस थर्ड चैप्टर आमर पार्ट 4 डिस्कसन करवा। देखो आज जो टॉपिक अच्छे से अलरेडी एग्जाम रे आसी सारी पुणी थे आसबार यथेष संभावना अच्छी जब क्वेश्चन एमती देखो लंग टाइप यहाँ अच्छे आप 5 मार्किया क्वेश्चन ने जदि क्वेश्चन पचारि देखो देखो आपको ओके डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया भारत में केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर जमती जो क्वेश्चन अच्छे 2022 प्लस टू आम बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पुणी थे आसबार यथेष संभावना अच्छी जेहतु 2022 आसाला अलरेडी बहुत थर एग्जाम आसी सारी आउ थे आसबार संभावना अच्छी जदि क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर आसला कि भारत में केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क देख आम 3 प्रकार संपर्क डिस्कसन करवा आज डिस्कसन करुच्चे व्यवस्थापिका काली प्रशासनिक और तापर वीडियो में डिस्कसन करवा आर्थिक संपर्क जदि आपको एग्जाम पचारि व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर ताहले आपण केमती तार आंसर लिखिबे मुझे टोटाल आपको हैंड रिटेन नोट देखा दूसरे आप भाव आप आंसर लिखिपारे केंद्र और राज्य मध्य थिबा व्यवस्थापिका संपर्क उपरे आलोचना कर जमती अलरेडी आम आपण जो मैंने मो सहित जोड़ी ही रही बहुत दिन जानते जेकोसी लंग टाइप स्टार्ट करने पूर्वर आम गोटे पैटर्न थाए लंग टाइप इंट्रोडक्शन और कनक्लूजन लिखी था। तो इंट्रोडक्शन आप कौन लिखिपारे भारत संविधान एकादश भाग में मन रखिए आम केतेटा भाग अच्छी टोटाल 25 टी भाग अच्छी तो 25 टी भाग जो 11 नंबर भाग अच्छी एकादश भाग में केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क वर्णित होइछि। भारत ए क्षेत्र में कानाडा ढांचा ग्रहण कर मन रखते जब कहुए फेडरालिज्म संघीय व्यवस्था भारत क्यों देश आनी यहाँ कानाडा आनी आम जो व्यवस्थापिका संपर्क केंद्र और राज्य मध्य आम कानाडा आनीचे भारत ए क्षेत्र में कानाडार ढांचा ग्रहण करिछि जहाँकि समस्त क्षमता को मुख्यतः 3टी तालिका बंटन करा जायछि। 3टी तालिका तो अलरेडी आम पूर्व वीडियो में डिस्कसन करथिले जेतेबेले भारत को आम संघीय व्यवस्थार लक्षण भारत को अर्धसिंह राष्ट्र को सेठी मध्य कहिथिली एठी आउ थरे कहि रखुछि केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका जहाँ आम यूनियन स्टेट्स सॉरी यूनियन आम यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आउ कनकरेंट लिस्ट मत इंग्राजी कहूचे। इंट्रोडक्शन पर पॉइंट बाय पॉइंट आम डिस्कसन करवा। देखो क्षमतार बंटन क्षमतार किभଳି भाव बंटन होइछि द्वारा भारतर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य व्यवस्थापिका संपर्क परिचालित होउछि। आपण प्रथमे केंद्र तालिका लिखिपारे आ डिटेल्स आउ थे आम भिडियो अलरेडी डिस्कसन कर लिखिपारे ना आउ थे कहूँ लिखिपारे केंद्र तालिका जातीय प्राधान्य थिबा 100टी विषय वस्तु को नहीं प्रस्तुत करा जायछि जेउ गुडी को नहीं केंद्र सरकार ही नियम तैयारी करिथाय उदाहरणतः प्रतिरक्षा मुद्रा युद्ध खनिज तैल निर्वाचन जनगणना उच्च शिक्षा इत्यादि मन रखु जदि केंद्र तालिका लिखुं केंद्र तालिका मुझे कही रखी 2 मार्क 3 मार्क डेफिनेटली आसे जदि लंग टाइप आसूँ आपड़ चाहिए अन्य सब्जेक्ट गुड आड करेंगे आउ जो मुझे 4टी 5टा एग्जांपल देछि आप आउरी भी सब्जेक्ट आड करेंगे। केंद्र तालिका कौन जितेबाला केंद्र और राज्य सरकार मध्य आमर विभाग बंटन होमर जितेबाला आमर मध्य क्षमता बंटन हो समय किछिटा सब्जेक्ट अच्छे किछिटा विषय अच्छी जहाँ को केंद्र उपर आईन आनीपारे जो विषय गुड़िक केवल केंद्र सरकार आईन आनीपारे एवं ताहा समस्त पूरा भारत वर्ष समस्त राज्य लागू करेंगे से तालिका को कहुए केंद्र तालिका जो विषय उपर जो विषय उदाहरणतः प्रतिरक्षा हो मुद्रा हो युद्ध हो रेल हो डाक हो खनिज तैल निर्वाचन जनगणना उच्च शिक्षा एभली अनेक जो 100टी विषय वस्तु अच्छी जो सब विषय उपर केंद्र सरकार आईन आनीपारे और समग्र भारत वर्ष में लागू होता है केंद्र तालिका कहुए। ओके ये जो जमी कहली ये सब उपर केवल केंद्र सरकार ही आईन आनीपारे ये सब क्षमता बंटन होती। सेकेंड आपंकर कहूँ राज्य तालिका
राज्य तालिकार आंचलिक प्राधान्य थिबा 61टी विषय वस्तु को नहीं प्रस्तुत करा जायछि जेउगुडी को नहीं राज्य सरकार माने नियम तैयारी करंती और निज राज्य मध्य लागू करंती। उदाहरणतः पुलिस, कारागार, राज्य विचारालय, जनस्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य इत्यादि। मन रखु जो तालिका जो विषय गुड़िक केवल राज्य सरकार नियम आनीपारे एवं ताहा निज राज्य में लागू कराती से ही तालिका को से विषय को राज्य तालिका कहुए। उदाहरणतः क्यों विषय में राज्य सरकार आईन आनीपारे क्यों सब विषय गुड़िक राज्य तालिकार अंतर्भुक्त अच्छी स्टेट लिस्ट अंतर्गत अच्छी जमी आम कहीपर पुलिस पुलिस देख आर्मीटा अच्छी सेंट्रल पावर सेंट्रल तालिकार किंतु पुलिस अच्छी स्टेट लिस्ट रे कारागार राज्य विचारालय जनस्वास्थ्य कृषि मत्स्य। मन रखु कृषि गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक किंतु यह केंद्र तालिकार ना यह राज्य तालिकार अच्छी। ओके दुईटी पर आम तृतीय कथा डिस्कसन करिया जो तृतीय तालिका आमर अच्छे जहाँ होची जुग्म तालिका बा कनकरेंट लिस्ट। जुग्म तालिकार थिबा विषय वस्तु गुड़िकर उभय केंद्र और राज्य सरकार मानक नियम तैयारी करिबार समान क्षमता प्रदान करा जायछि। उदाहरणतः शिक्षा, विवाह, छाड़पत्र, जनसंख्या नियंत्रण, श्रमिक कल्याण आदि। मन रखु आमर जो जुग्म तालिकार थिबा विषय वस्तु गुड़िक जुग्म तालिका माने उभय से विषय आईन आनीपारे उभय राज्य सरकार आईन आनीपारे केंद्र सरकार आईन आनीपारे। आउ गोटे कथा मन रखु जदि केतेबेले भी विवाद उपजे सपोज गोटे आम एग्जांपल नबा शिक्षा को लेकिन गोटे नियम आसला जहाँ को केंद्र सरकार गोटे आईन आनी राज्य सरकार गोटे नियम आनी किंतु जदि गोटे विषय को नहीं उभय केंद्र और राज्य मध्य विवाद उपजे से समय आम संविधान लिखा अच्छी केंद्र जो आईन अच्छी तार प्राधान्य रहा केंद्र ही केंद्र जो आईन आनी तार ही प्राधान्य रहिबो जुग्म तालिका अंतर्गत। राज्य तालिका जहाँ से राज्य सरकार बुझे केंद्र तालिका जहाँ से केंद्र सरकार बुझे किंतु जुग्म तालिका अंतर्गत जमी आम कहले शिक्षा विवाह छाड़पत्र जनसंख्या नियंत्रण श्रमिक कल्याण इत्यादि जुग्म तालिका। ओके ए सब उपर उभय सरकार उभय केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकार आईन आनीपारे किंतु जदि गोटे आईन को नहीं दुई सरकार मध्य विवाद उपजे ताहले केंद्र सरकार को आईन ही बलवत्तर रहिबो। तीनोटी तालिका सहित आमर धारा 248 अनुଯାयी आम संविधान अवशिष्ट किछटा रेसिडुअरी पावर अच्छी से गुड़ी को केंद्र सरकार को न्यस्त कर गत वीडियो कही जब क्वेश्चन आप ऑप्शन अच्छी कि भारत में अवशिष्ट क्षमता क्या हाथ में अच्छी जब केंद्र सरकार अच्छी आप केंद्र सरकार चूज करेंगे जब केंद्र सरकार बदल ऑप्शन में संसद अच्छी पार्लियामेंट अच्छी ता भी करेक्ट आंसर है से जो सब विषय उपरोक्त तीनोटी विषय तीनोटी तालिकार लिपिबद्ध है जो सब आम तालिका उपर गोटे देखिले जदि से सब तालिका बाहर किसी विषय गोटे रहीगला ताहा अवशिष्ट क्षमता रेसिडुअरी पावर अंतर्गत आसो। जब आम एग्जांपल नवा जमी आम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो ई कॉमर्स हो जो नुआ नुआ सब विषय आसूची कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो ई कॉमर्स हो जो एगुड़िक सब अवशिष्ट क्षमता रेसिडुअरी पावर आसूची जोटा कि धारा 248 अनुଯାयी यह अवशिष्ट क्षमता क्या पाखे अच्छे केंद्र सरकार पार्लियामेंट संसद निकट में रही। तो ये भाव में आम केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क लेजिस्लेटिव रिलेशन आलोचना करूँ। तापर जमी मुझे इंट्रोडक्शन लिखा पर जो गोटे लंग टाइप आप वाइंड अप कर शेष कर निहाती भाव में आप डेफिनेटली गोटे कनक्लूजन बा उपसंहार लिखु। आम संविधान धारा 251 यह सुस्पष्ट करेकोसी समय जदि केंद्र आईन और राज्य आईन मध्य जदि किसी द्वंद्व उपजे तेबे केंद्र आईन बलवत्तर रहे। मुझे प्रिवियसली भी कही जुग्म तालिका रिलेटेड जदि कौन गोटे विषय को नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य विवाद उपजे धारा 251 क्लीयरली मेंशन करिछि तेबे केंद्र आईन बलवत्तर रहिबो केंद्र सरकार जो आईन अच्छे सेटा बलवत्तर रहिबो। ओके आ गोटे कथा भूली जाइए कहवाई देखो आपंकर गोटे कथा मन रखिथे शिक्षा शिक्षा जाऊँगी जुग्म तालिकार किंतु उच्च शिक्षा जाऊँगी केंद्र तालिकार शिक्षा जाऊँगी जुग्म तालिकार किंतु उच्च शिक्षा जाऊँगी केंद्र तालिकार। ओके तो बलवत्तर रहे परिशेष में यह कहुपारे केंद्र और राज्य मानक मध्य व्यवस्थापिका संपर्क में केंद्र सरकार प्रमुख भूमिका और प्राधान्य रही। ओके तो ये भाव में आम आज जो आम इंपोर्टेंट गोटे लंग टाइप डिस्कसन करें जहाँकि ऑलरेडी एग्जाम में बहुत आसी सारी डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया भारत में केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर आशा करुँचे आज वीडियो आज जो आम डिस्कसन करूँ टॉपिक थी आपंकर पसंद आसी जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ ता सहित जदि आपको वीडियो पीडीएफ दरकार जो वीडियो उपर जो व्हाट्सएप नंबर टी अच्छी
मेसेज करूँ से व्हाट्सएप नंबर सांगे सांगे वीडियो आपको PDF पाइपर। आशा करुँची आउ थे रिक्वेस्ट करुँची जदि वीडियो भल लगी तो निहाती भाव लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। आउ एपर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करें गोटे टार्गेट अच्छी 2026 पूर्व 5K सब्सक्राइबर आने आशा करुँची जो मैंने +2 पिला अच्छा निजर एग्जाम पूर्व यही गिफ्टा मत आज से फेयरवेल गिफ्ट हिसाब से देपारे। आशा करुँची जदि वीडियो भल लगी तो निहाती लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। आउ एपर्यंत जदि चैनल सब्सक्राइब करना तो SS2 चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो भाई नमस्कार, वेलकम करुँची आपको आउ एक नुआ वीडियो को। आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय जो अध्यायर ना हो भारत में संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म इन इंडिया से चैप्टर आज आम पार्ट 5 डिस्कसन करबा। पार्ट 5 रे आम पर्टिकुलरली आज डिस्कसन करबा गोटे लॉन्ग टाइप केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो आरंभ करबा आम जमती आम ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कसन कर सारी। आज डिस्कसन करबा आउ थे कही रखुच्छे +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय जो अध्यायर ना हो भारत में संघीय व्यवस्थार गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क। तो डेरी नगरी चलते आरंभ करबा आज डिस्कसन। ओके मु कही रखुच्छी गत काली भी जिते आम केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिक संपर्क डिस्कसन करते लेजिस्लेटिव रिलेशन से गोटे क्वेश्चन देख मुझे डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपको देखुच्छे आप बोर्ड एग्जाम 6 नंबर क्वेश्चन टाक लक्ष्य रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन लिखाई डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया। भारत में केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्कर आलोचना कर। ओके जमी काली मतलब डिस्कसन करुँगी व्यवस्थापिका संपर्क से कही क्वेश्चन 2012 आसाला आ क्वेश्चन 2023 आसी। तो प्राय टाइम आमर केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क आम आज डिस्कसन करुँचे प्रशासनिक संपर्क और आसंता काले डिस्कसन करबा आर्थिक संपर्क। ये जो केंद्र और राज्य मध्य 3 प्रकार संपर्क अच्छी व्यवस्थापिका प्रशासनिक और आर्थिक प्रायतः एग्जाम गोटे वर्ष इंटरवल पड़े। तो ये तीन क्वेश्चन निहत भाव भलसे प्राक्ट करेंगे। गत काल तो मुझे व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर सारी। आज डिस्कसन करी प्रशासनिक संपर्क और आसंता काली आर्थिक संपर्क डिस्कसन करेंगे। टोटाल तुम टोटाल 3टा लॉन्ग टाइप क्लियर हो। ओके तो जदि पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडिया भारत में केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क आलोचना कर क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर आसूँ तो आप किपरि भाव क्वेश्चन आंसर देवे। ओके तो ये मुझे हैंड रिटेन नोट देखा केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क उपर आलोचना कर। ओके तो प्रथम आप जमी मो इंट्रोडक्शन लिखा स्टार्ट करेंगे जेकोसी लॉन्ग टाइप लिखुंट इंट्रोडक्शन रे उपक्रम कौन लिखे प्रशासनिक संपर्क क्षेत्र में संविधान केंद्र को स्वतंत्र प्राधान्य देछि। केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क आम संविधान भाग 11 द्वितीय परिच्छेद में स्पष्ट भाव वर्णित। तो पार्ट जो 11 अच्छी आमर टोटाल 25 टी भाग 11 नंबर भाग में आमर केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क बा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन डिटेल्स वर्णना करा जायछि। ओके तो फास्ट कौन संपर्क रही। तो प्रथम संपर्क कहूँ राज्यपाल नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये संपर्क केमती रही राज्यर मुख्य राज्यपाल जे कि भारतर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती। जदियो राज्यपाल नियुक्ति समय राष्ट्रपति सही राज्यर मुख्यमंत्री परामर्श नेबार व्यवस्था रही किंतु यह बाध्यतामूलक नुहे। तो प्रथम पॉइंट प्रथम संपर्क प्रशासनिक संपर्क केंद्र और राज्य मध्य कहूँ गवर्नर नियुक्ति बा राज्यपाल नियुक्ति ये जो रिलेशन रहा जमती कि केंद्र राज्य मध्य प्रथम जो आम संपर्क आलोचना करुचे प्रशासनिक संपर्क राज्यपाल नियुक्ति सब मन रखि राज्यपाल को किए नियुक्त करती भारतर राष्ट्रपति। ओके तो ये पॉइंट आप आराम से लिखिपारे कौन प्रकार डिफिकल्ट हेनी आशा करुँचे। सेकेंड पॉइंट आपको कौन कहूँ भारतर केंद्र राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क सेकेंड पॉइंट कहूँ राज्य मान आनुगत्य और केंद्रर नियंत्रण। ये पॉइंट को केमती डिस्क्राइब करबा संविधान धारा 256 जो धारा कथा कह तो गोटे खाता जेकोसी लॉन्ग टाइप आप सर्ट टाइप खाता कहते पछपटे गोटे पेज क्रिएट करूँ धारा जहाँ जहाँ धारा आप लॉन्ग टाइप आसूँ सर्ट टाइप आसूँ से पछ पेज लिखि दियो जो आप रिवाइज करेंगे सबूक धारा गोटे जगह थी। संविधान धारा 256 अनुଯାयी प्रत्येक राज्य रे प्रशासनिक क्षमता केंद्र आईन सहमति रे परिचालित हेबा दरकार। धारा 257 अनुଯାयी कौन राज्यर प्रशासनिक क्षमता केंद्र प्रशासनिक क्षमता को विरुद्धाचरण करें। तो आमर भारतर संविधान 256 और 257 धारा क्लीयरली मेंशन करा राज्य मानकर आनुगत्य और केंद्र नियंत्रण।
केन्द्र सरकार जेकोसी प्रशासनिक आईन आणिबे ताकू राज्य माने मानिबाकू बाध्य यह आम संविधान रे लिखित अछि। द्वितीय संपर्क आम देखिले प्रथम संपर्क थिला राज्यपाल नियुक्ति, द्वितीय प्रशासनिक संपर्क राज्य मान आनुगत्य और केन्द्र नियंत्रण, तृतीय संपर्क आपन कहूँ तृतीय संपर्क आपन कहूँ आंतःराज्य नदी जल विवाद धारा 262 पुणी गोटे धारा आसला धारा गुड़िक आप भल भाव मन रखता ये धारा पर्टिकुलाली बहुत इंपोर्टाट रोचे आंतःराज्य नदी जल विवाद धारा 262 अनुଯାयी केंद्र सरकार आंतःराज्य नदी जल व्यवहार और बंटन विवाद को मीमांसा बा समाधान करिथांती। जस्ट गोटे एग्जांपल जमी मुझे देवी आमर ओडिशा और छत्तीसगढ़ को लेकिन महानदी विवाद महानदी जल विवाद रही तो ये विवाद समाधान केमी हम धारा 262 भारतीय संविधान धारा 262 स्पष्ट भाव उल्लेख रही जे केंद्र सरकार गोटे आंतःराज्य नदी जल बंटन विवाद समाधान करेंगे तार नदी जल किपर भाव बंटन हे एसबू विवादर समाधान किए करेंगे केंद्र सरकार ये रहा तृतीय प्रशासनिक संपर्क। तापर आपन चतुर्थ पॉइंट कहूँ सर्वभारतीय वृत्ति सृष्टि और उच्छेद ऑल इंडिया सर्विस जमी आम आईएएस हो आईपीएस हो आईआरएस हो ये सब जो ऑल इंडिया सर्विस अच्छी ये सब सर्विस को किए सृष्टि और किए विच्छेद उच्छेद कर धारा 312 ये गोटे आउ गोटे इंपोर्टाट रहा ये धारा भी निहाती भाव मन रखु क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पचारिदेव एमसीक्यू की फिलिंग द ब्लैंक्स भारतीय संविधान क्यों धारा अनुसार राज्यसभा सर्वभारतीय सेवा गुड़िक सर्वभारतीय जो वृत्ति अच्छी सृष्टि कर धारा 312 अनुଯାयी सर्वभारतीय वृत्ति नूतन भाव सृष्टि करने किंबा उच्छेद करने क्षमता राज्यसभा को न्यस्त कर ऑल इंडिया सर्विस जमी कहली आईएएस हो आईपीएस हो आईआरएस हो आईएफएस हो ये ऑल इंडिया सर्विस अच्छी कौ सर्विस नुआ क्रिएट हम क्यों सर्विस को उच्छेद करसबू क्षमता भारत जो 200 व्यवस्था अच्छी आम राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा को दायित्व दि जाए धारा 312 अनुଯାयी। चतुर्थ प्रशासनिक संपर्क पर आम आउ गोटे आउ दुईटी डिस्कसन करवा तीनोटी पंचम आमर केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क पंचम पॉइंट कहूँ राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति धारा 356 अनुଯାयी राष्ट्रपति निजे किंबा कोनोसी राज्यर राज्यपाल सूचना क्रमे से ही राज्य में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिपारंती। राज्य प्रशासन राष्ट्रपति नियंत्रण में आसी जाए और राज्यपाल केंद्र प्रतिनिधि हिसाब से राज्यर प्रकृत प्रशासनिक मुख्य भाव कार्य तुलाई था। तो पंचम पॉइंट जोटा आपंकर केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कौन कहूँ ना राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति आम तीनोटी जरूरीकालीन परिस्थिति अच्छी धारा 352 अनुଯାयी जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति बा नेशनल इमरजेंसी धारा 356 राष्ट्रपति शासन बा जो आम राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति धारा 360 आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति। तो यही समय जो कहूँ तो कौन से राज्य में 356 धारा अनुଯାयी राष्ट्रपति शासन जारी हे से समय किए अधिक शक्तिशाली हो उठे राष्ट्रपति और तांकर प्रतिनिधि भाव में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल। ओके ये सब गोटे संपर्क सैला तापर आउ गोटे आम प्रशासनिक संपर्क आलोचना करवा जोटा कहूँ मुख्यमंत्री विरुद्ध में तदंत कमिशन नियुक्ति क्षमता केंद्र सरकार अन्य एक मुख्य प्रशासनिक क्षमता होउछि प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री विरुद्ध में तदंत कमिशन नियुक्ति करने जहाद्वारा राज्य केंद्र नियंत्रण में रही पारे। मन रखु जदि कौन भारतर जेकोसी 28 राज्यर जेकोसी मुख्यमंत्री केंद्र शासित अंचल जेकोसी मुख्यमंत्री विरुद्ध में कौन प्रकार दुर्नीति आसला विरुद्ध में तदंत कमिशन किए नियुक्ति करें केंद्र सरकार। यह केंद्र राज्य मध्य आउ एक प्रशासनिक संपर्क एवं शेष आउ गए आलोचना करवा जोटा पॉइंट नंबर 8 कौन कहूँ आंतःराज्य परिषद गठन गोटे रहा आंतराज्य नदी जल विवाद समाधान जोटा कि धारा 262 तो यहाँ हूँ धारा 263 जमा कन्फ्यूज होनी प्रथम नदी जल आसपर आंतराज्य परिषद आसो संविधान धारा 263 अनुसार सर्वसाधारण स्वार्थ रखापी राष्ट्रपति आंतःराज्य परिषद गठन करें। आंतःराज्य परिषद राज्य और राज्य मध्य उपजी संघर्ष एवं केंद्र और राज्य मध्य जेकोसी विवादर संपर्क में अनुसंधान कर एथिपाई उचित परामर्श देवाई गठित होता है। तो आंतःराज्य परिषद प्रायतः सबू राज्यर होम मिनिस्टर जो मैंने गृहमंत्री अच्छा से जोगदी था यार सभापति था आम भारत जी होम मिनिस्टर जी गृहमंत्री रहे तार सभापति रहे प्रति राज्य राज्य मध्य जो विवाद थाए तार समाधान प्रायतः ये आंतःराज्य परिषद मध्यम ही समाधान होता है जोटा कि धारा
1963। ओके, आशा करुँची आज जो आम गोटे इंपोर्टाट टॉपिक डिस्कसन करूँ केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जोटा कि ऑलरेडी आपंकर बहुत एग्जाम आसी जोटा मुझे प्रथम पेज रे देखी जोटा कि प्रथम आपको पेज देखी जमी देखो 2023 मसीह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एग्जाम आसी सारी डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स इन इंडिया भारत में केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्कर आलोचना कर आज आम डिस्कसन करुले गोटे इंपोर्टाट टॉपिक आशा करुँची आज वीडियो आपको बहुत पसंद आसो आसंता काली आम डिस्कसन करवा जमी प्रथम कही आम गत काली डिस्कसन करते केन्द्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिक संपर्क आज डिस्कसन कले केन्द्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क और आसंता काली डिस्कसन करवा केन्द्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स आशा करुँची ये जो सीरीज चली आज वीडियो आपको बहुत पसंद आसी जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ ता सहित जदि क्लास पीडीएफ आपको दरकार अच्छे निहत ये जो वीडियो स्क्रीन चलुवा व्हाट्सएप नंबर मेसेज करूँ आपको क्लास पीडीएफ मिल जाव आशा करुँची गोटे रिक्वेस्ट करुँची जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना जदि आपको वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ और चैनल को यदि सब्सक्राइब करना एसएस विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुँची आपण को आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय जो अध्यायर ना हो भारत में संघीय व्यवस्था बा फेडरलिज्म इन इंडिया आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 6 नंबर पार्ट आज डिस्कसन करबा आज पार्ट में पर्टिकुलरली डिस्कसन करबा केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके आम 4 नंबर पार्ट रे डिस्कसन करते केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क गत काली 5 नंबर पार्ट रे डिस्कसन करते केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क एवं आज 6 नंबर पार्ट रे डिस्कसन करुचे केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क। ओके तो आशा करुँची पूर्व जमी पार्ट गुड़ी आपको भल लगी आज पार्ट आपको बहुत पसंद आसो तो डेरी नक आरंभ करवा आज पर्टिकुलरली आम डिस्कसन टॉपिक केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क। ओके तो आरंभ करवा आज मोर डिस्कसन टॉपिक केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क। ओके तो ये आमर लंग टाइप रही केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क व फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके तो आरंभ करवा जमी आपने जानते जी मो सहित बहुत दिन है जोड़ी रही गोटे लंग टाइप लिखा पूर्व आम प्रथम इंट्रोडक्शन बा उपक्रम स्टार्ट करूँ तो प्रथम कौन लिखा इंट्रोडक्शन बा उपक्रम भारतीय संविधान भाग 12 अध्याय 1 रे 12 नंबर भाग एवं अध्याय 1 रे केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क वर्णित अच्छी यह मुख्यतः राजस्व बंटन संबंध में सूचना दिए। ओके भाग आमर टोटाल 25 भाग अच्छी 25 भाग जो 12 नंबर भाग में केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क वर्णित अच्छी। तो केंद्र और राज्य मध्य प्रथम आर्थिक संपर्क कौन रोचे केंद्र द्वारा धार्य कर और विभिन्न शुल्क। ओके केंद्र द्वारा धार्य कर और विभिन्न शुल्क ये एमती प्रकार टैक्स जोटा कि केंद्र द्वारा धार्य होता केंद्र ही डिसाइड कर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर कौन अच्छी ना संविधान द्वारा प्रदत्त केते गुड़ी विषय जहाँ संपूर्ण भाव केंद्र निमित्त उद्दिष्ट अटे उदाहरण स्वरूप आमदानी और रप्तानी शुल्क आय कर उत्पादन कर इत्यादि। तो एमती किसी भारत में एमती किसी विषय अच्छी किसी टॉपिक अच्छी जहाँ पर केवल केंद्र सरकार ही टैक्स लगे पारे से सब कौन रही एग्जांपल आपण आमदानी और रप्तानी जो विदेश को जोड़ा रप्तानी हो विदेश जो आमदानी होपर जो टैक्स लगुच केंद्र द्वारा धार्य करा केंद्र ही से टैक्स केते परसेंट लगे से डिसाइड करा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ता सहित आयकर जो आम इनकम टैक्स अच्छी केंद्र सरकार धार्य करुँच। ओके सेकेंड केंद्र राज्य मध्य सेकेंड संपर्क आपको कहूँ आर्थिक संपर्क राज्य मानक द्वारा धार्य और व्यवहृत कर और शुल्क। प्रथम पॉइंट में केंद्र सरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड करा जायतिबा टैक्स उपर डिस्कसन कले सेकेंड पॉइंट कहूँ राज्य मानक द्वारा धार्य और व्यवहृत कर और शुल्क। ए पॉइंट कौन कहूँ ना केते गुड़ी राजस्व संपर्कित विषय जहाँ संपूर्ण रूपे राज्य सरकार अधीनस्थ अटे यथा भू संपत्ति कर भू राजस्व उत्तराधिकारी शुल्क दस्तावेज शुल्क इत्यादि। तो ये जो टैक्स गुड़िक रहा यह राज्य सरकार द्वारा स्थिरीकृत राज्य सरकार ही यहाँ डिसाइड करुँच। ओके केंद्र राज्य मध्य में सेकेंड पॉइंट डिसाइड कले। बर्तमान तृतीय संपर्क तृतीय आर्थिक संपर्क देखा केंद्र और राज्य सरकार मध्य तृतीय पॉइंट कहूँ केंद्र द्वारा धार्य कर जहाँ राज्य द्वारा संग्रहित और व्यवहृत
एमती किछिटा टैक्स अच्छी भारत वर्ष जहाँ केन्द्र डिसाइड कर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर केते परसेंट लगे कौ लगे किंतु ताकू कलेक्शन किए कर राज्य सरकार करेंगे और यूज राज्य सरकार करेंगे मन रखु केन्द्र द्वारा धार्य हम किंतु कलेक्शन और व्यवहार किए करेंगे राज्य सरकार कौड़िक रही केतेगुड़ी विषय वस्तु जहाँ केन्द्र द्वारा धार्य होता है किंतु राज्य गुड़िक द्वारा संगृहित और विनियोग होता है उदाहरण स्वरूप ऋणपत्र बीमा चेक निशाद्रव्य उपरे अबकारी शुल्क इत्यादि ये जो पॉइंट गुड़िक ये जो टैक्सेस गुड़िक मुझे कहली जमीक आपंकर ऋणपत्र बीमा चेक निशाद्रव्य उपरे अबकारी शुल्क एगुड़िक टैक्सेस किए लगे पारे तार केते परसेंट टैक्स लगे डिसाइड किए करेंगे केंद्र सरकार आम सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे किंतु आपको कलेक्शन आदाय कर दायित्व और व्यवहार कर दायित्व होची राज्य सरकार मन रखु केंद्र द्वारा धार्य कर जहाँ राज्य द्वारा संगृहित और व्यवहृत 3 नंबर पॉइंट गला चतुर्थ पॉइंट डिस्कसन करिबा चतुर्थ पॉइंट आपन को कहूची केंद्र द्वारा निर्धारित और संगृहित जहाँ राज्य गुड़ी को प्रदत्त ये आउ गोटे प्रकार टैक्स रहा जहाँ केंद्र द्वारा निर्धारित केंद्र सरकार डिसाइड करेंगे केते परसेंट टैक्स लगे कहा ऊपर टैक्स लगे ताको कलेक्शन मध्य केंद्र सरकार करेंगे किंतु राज्य सरकार मध्य ताको व्यवहार करेंगे राज्य सरकार को प्रदान करा रहिला एभली किछि विषय वस्तु जेउठी कर धार्य और संग्रह केंद्र सरकार द्वारा होता है किंतु से सब संपूर्ण भाव राज्य गुड़ी को प्रदान करा जाय उदाहरणतः रेलपथ जलपथ आकाशपथ द्वारा संगृहित यात्री और माल परिवहन कर मन रखु 4 नंबर पॉइंट आपको कौन कहूँ केंद्र द्वारा निर्धारित और संगृहित जहाँ राज्य गुड़ी को प्रदत्त ए पॉइंट रे कौन कहूँ कि एमती किसी टैक्स अच्छी एमती किसी कर अच्छी जहाँ डिसाइड किए करेंगे केंद्र सरकार करेंगे कलेक्शन किए करेंगे कलेक्शन केंद्र सरकार करेंगे किंतु ताहा काहाकू दियाजिबो ताहा राज्य सरकार को किसी प्रकार दियाजिबो क्यों क्यों सब गोटे एग्जांपल रहिला रेलवे टैक्स हो तुम जो गुड़ाक जलपथ जो टैक्स कलेक्शन होची आकाशपथ जो टैक्स कलेक्शन होची से जो यात्री माल परिवहन जो टैक्स कलेक्शन होची ताहा डिसाइड करेंगे केंद्र सरकार कलेक्शन केंद्र सरकार करेंगे किंतु काहाकू दिया जाउची राज्य सरकार को ओके 4 नंबर पॉइंट गला बर्तमान पंचम संपर्क आर्थिक संपर्क केंद्र और राज्य मध्य डिसाइड करेंगे पंचम पॉइंट कौन कहूँ ना केंद्र द्वारा धार्य और संगृहित कर जहाँ केंद्र और राज्य मध्य आवंटित ये आउ गोटे प्रकार टैक्स कथा कहला जोड़ा एमती किसी टैक्स अच्छी जहाँ केंद्र सरकार कलेक्शन करेंगे केंद्र सरकार डिसाइड भी करेंगे कि केते परसेंट टैक्स लगे क्या ऊपर टैक्स लगे ता सहित क्या भितर बंटा हो राज्य सरकार ने आउ केंद्र सरकार भी ने केंद्र सरकार धार्य करेंगे संग्रह करेंगे कलेक्शन करेंगे किंतु बंटा हम क्या भितर उभय राज्य और केंद्र सरकार मध्य केउँ गुड़िक रहिला किछि विषय वस्तु एपरी अच्छी जोठी केंद्र द्वारा कर धार्य और संगृहित होता है जहाँ परवर्ती समय केंद्र और राज्य मान मध्य भाग कर यथा कृषि कर व्यतीत अन्यान्य आयकर औषध प्रसाधन सामग्री प्रस्तुति व्यतीत अबकारी कर तो ये जो किछिटा जमी कहले कृषि कर आम एग्रिकल्चरल टैक्स व्यतीत अन्य जेकोसी सब आयकर रहा औषध प्रसाधनी सामग्री प्रस्तुति व्यतीत अबकारी जो सब टैक्स रहा केंद्र सरकार द्वारा धार्य और संगृहित होता कि बंटा हो उभय केंद्र और राज्य सरकार मध्य 5 नंबर पॉइंट डिस्कसन कले बर्तमान आउ गोटे टैक्स आउ गोटे आर्थिक संपर्क पर डिस्कसन करबा जोटा कि 6 नंबर पॉइंट कौन कहूँ राज्य गुड़ी को केंद्रीय अनुदान ए पॉइंट कौन कहूँ ना राज्य गुड़ी को निज संगृहित राजस्वर निज आवश्यक खर्चर चाहिदा मेटाई पारती ना से अभावी राज्य गुड़ी को केंद्र द्वारा अनुदान प्रदान में व्यवस्था रही जहाँ केंद्र द्वारा निर्धारित तो ए पॉइंट कौन कहूँ ना जो सब टैक्स कलेक्शन करुँच स्टेट गवर्नमेंट किसी राज्य तार निजर आवश्यकता मेटाई पारे ना जी कर आदाय करती जी टैक्स कलेक्शन करती से निज जो जी डिमांड अच्छी निज राज्यवासी चाहिदा पूरण कर से नियंटिया से अभावी राज्य गुड़ी को केंद्र सरकार द्वारा किछिटा आमर अनुदान प्रदान कराए क्यों राज्य को केतिकी अनुदान प्रदान करा केंद्र सरकार द्वारा स्थिरीकृत होता है जहाँ केंद्र द्वारा निर्धारित होता है ये 6 नंबर पॉइंट गला 7 नंबर पॉइंट कौन कहूँ ना अर्थ आयोग जोटा कि फाइनेंस कमिशन कहूँ मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु संविधान धारा 280 ये गोटे सर्ट क्वेश्चन रहा तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन पचार दियो भारत वर्ष संविधान केउं धारा अनुसार अर्थ कमिशन अर्थ आयोग नियुक्ति हेबे धारा 280 राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष किए नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति प्रति केते वर्ष थे प्रति 5 वर्ष थे अर्थ आयोग नियुक्ति करिथांती एही आयोग केंद्र और राज्य मध्य विभिन्न आय और कर बंटन निमते सुपारिश करिथांती ओके अर्थ आयोग संविधान धारा 280 अनुसार राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष थे अर्थ आयोग नियुक्ति करिथांती एही आयोग केंद्र और राज्य मध्य विभिन्न आय और कर बंटन निमते
सुपारिश करथांती केउं राज्य को केते प्रकार अनुदान राशि प्रदान कराଯିବ प्राय टाइम एग्जाम रे पड़े यह की स्थिरीकृत करे यह अर्थ आयोग डिसाइड करिथांती ओके 7 नंबर पॉइंट पर वर्तमान में आउ गोटे पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिबा से पॉइंट कौन कौन आपको आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति बारंबार कही आम तीन प्रकार जरूरीकालीन परिस्थिति अच्छी धारा 352 अनुसार जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति धारा 356 अनुसार राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति बा राष्ट्रपति शासन धारा 360 अनुसार आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति बा फिनान्शियल इमरजेंसी ए पॉइंट कौन कहूँ धारा 360 अनुसार आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति उपजिले राष्ट्रपति केन्द्र राज्य मध्य अनुदान और राजस्व बंटन व्यवस्था को बातिल करि पारंती तो यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को मन रखते जिते जदि केबे देश में आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होता है से समय जो केन्द्र राज्य मध्य जे सब जिते सब आर्थिक संपर्क अच्छी ताहाकू राष्ट्रपति बातिल कर दे पारंती सौभाग्यवशतः मन रखु भारत में ए पर्यंत केबे हेले भी आमर आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति लागू है नहीं आमर नेशनल इमरजेंसी जारी होती आमर बहुत सारा स्टेट आम राज्य ओडिशा रे मध्य राष्ट्रपति शासन पूर्व लागू होती किंतु भारत वर्ष सौभाग्यवशतः केबे हेले भी फिनान्शियल इमरजेंसी बा आमर आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होई नहीं ओके तो आज आम जो डिस्कसन थिला आमे एते समय धरि डिस्कसन करूथिले +2 सेकेंड और पॉलिटिकल साइंस जो तृतीय अध्याय अच्छी फेडरलिज्म इंडिया बा भारत में संघीय व्यवस्था गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आम डिस्कसन करूथिले जो टॉपिक रो ना थिला केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क आशा करुँच आज वीडियो आपको पसंद आसी सहित जो मानक भी वीडियो पीडीएफ दरकार मत यही स्क्रीन उपर चलुवा व्हाट्सएप नंबर पर मेसेज करूँ मुझे आपको आज क्लास अन्य जेकोसी आपको पीडीएफ दरकार मुझे मेसेज कले आपको पीडीएफ टी सेंड करदेवी आशा करुँच आउ थे आपको रिक्वेस्ट करुँच जब वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ शेयर मुझे फोकस करना किंतु बहुत सारा पिला चैनल जानना 40-50 व्यूज आसूची +2 सेकेंड आप फ्रेंड जो मैंने भी अच्छे सहित निहत वीडियो शेयर करूँ आशा करुँच आज वीडियो आपको पसंद आसी जब वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और एपर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएस ट्यूब सीरीज चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुँच आपको आउ एक नया वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आमर जो तृतीय अध्याय आम ऑलरेडी डिस्कसन करी आसुची किछि दिन धरी पाखापाखि 6टी पार्ट डिस्कसन कर सारी आज सप्तम पार्ट बा पार्ट 7 आज आम डिस्कसन करबा आम डिस्कसन करुचे +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस जो तृतीय अध्याय अच्छी 3rd चैप्टर भारत में संघीय व्यवस्था बा फेडरलिज्म इन इंडिया में डिस्कसन करुचे बहुत सारा टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक आम डिस्कसन करें आज आम डिस्कसन करबा आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि 2020 मसीह यही क्वेश्चन आसाला परवर्ती मुहूर्त आपण से क्वेश्चन पेपर देखी भारतर बा भारतीय राष्ट्र संघर सांप्रतिक धारा बुझाओ एनालिसिस द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म ये टॉपिक आज आम डिस्कसन करबा आशा करुचे जो लास्ट 6टी पार्ट आपको जो भाई भाव पसंद आसी आप जो भाव भल पाइबा देखते पार्ट 7 आपको बहुत भल लगे ओके तो डेरी नक चलते आरंभ करवा आज आमर आलोचनार विषय वस्तु जो टॉपिक रही आज आम डिस्कसन करवा रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म बा भारतीय राष्ट्र संघरे सांप्रतिक धारा ओके तो आरंभ करवा आम आज जो डिस्कसन टॉपिक रही जो टॉपिक ना होउछि गणतंत्र टॉपिक ना होउछि भारतीय राष्ट्र संघर सांप्रतिक धारा बुझाओ बा ताको जदि हम इंग्लिश रे कहबा एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म ये क्वेश्चन आपण मानकर 2020 मसीह आसीथिला भलसे प्रैक्टिस करंतु कारण आसीबार ए वर्ष 2026 वर्ष रे आसीबार मध्य यथेष्ट संभावना रही गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रहुछि भारतीय राष्ट्र संघर सांप्रतिक धारा बा एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म आम गत 6टी पार्ट रे डिस्कसन करुचे भारतीय को भाई भाव इंडियन जो फेडरलिज्म फीचर्स अच्छी तार ऐकिक धारा गुड़िक कौन तार संघीय लक्षण गुड़िक कौन ये सब विषय में डिस्कसन करुले व्यवस्थापिका संपर्क केन्द्र राज्य मध्य आर्थिक संपर्क सहित प्रशासनिक संपर्क ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी आज डिस्कसन करुँच बारंबार कहूँ भारतीय राष्ट्र संघरे सांप्रतिक धारा बुझाओ बा एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म ओके तो आज यूजुआल जमती कौन गोटे लंग टाइप आरंभ करने पूर्व आप इंट्रोडक्शन लिखा निहाती दरकार ओके तो इंट्रोडक्शन उपक्रम आम कौन लिखा आकृति रे भारत एक राष्ट्र संघ होते ही संविधान प्रथम धारा भारत को राज्य मानकर एक सम्मेलन भाव घोषणा करा जायछि वास्तव में यह राष्ट्र संघ केंद्र और राज्य सरकार परस्पर सहयोगी संविधान रे लिखित भाव केंद्र राज्य मध्य शासन
क्षमतार बंटन कराଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଓକେ, ତ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖି ସାରିଛେ। ଧାରା 1ରେ ବି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହେଁ। भलसे मन रखु कौन सी जगह भारतीय संविधान ये जो फेडरालिज्म वार्ड बा संघीय राष्ट्र वार्ड यूज करा जाए भारत पाखे मिश्रित किछिटा ऐकिक लक्षण अच्छे किछिटा संघीय लक्षण अच्छे से तो आमर केसी हेयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र बोली घोषणा करते आम सेपरेट गोटे वीडियो भी बनई आप देखी ना निहत देखी नि प्लेलिस्ट में अलरेडी आड भी कर सारी। ओके, तो कौन कौन रही भारतीय राष्ट्रसंघर सांप्रतिक धारागुड़िक बर्तमान आम वन बाय वन आलोचना करवा। प्रथम जो सांप्रतिक धारा रही जहाँ आम कहे विच्छिन्नतावादी आंदोलन बा राइज ऑफ फिसिपरस टेंडेंसी जोटा कि विच्छिन्नतावाद माने अलग हो जो चिंताधारा अच्छी सेटा गोटे भारतीय राष्ट्रसंघ में वर्तमान से सिचुएशन देखा जाउची, से परिस्थिति देखा जाउची। भारत वर्षर संस्कृति भाषा एवं धार्मिक भिन्नता यही दुर्बलतार प्रमाण। पंजाब खालिस्तान आंदोलन एवं उत्तर पूर्व राज्य मानकरे विच्छिन्नतावादी आंदोलन एवं अन्य केतेक समस्या जदि ठिकना समय नियंत्रण करा न जाए ताहले यह बड़ धरण आकार धारण कर। रिसेंटली आम देखी गत वर्ष मध्य देखी कि पंजाब रे खलिस्तानी माने गोटे नुआ राज्य सृष्टि करने भारत जो भूखंड रू अलग होगापी यथेष्ट प्रयास करते। तो ये धारा नुआ नुहे, यह देश स्वाधीन होला पर जो आम दक्षिण भारतीय जो राज्य गुड़िक अच्छे तमिलनाडु हो केरल हो आंध्र प्रदेश एमाने गोटे सेपरेट द्राविडियन गोटे स्टेट तैयारी करेंगे राज्य करेंगे गोटे देश करेंगे बहुत बार से आंदोलन कर खलिस्तान माने पंजाब को भारत अलग करने बहुत बार चेष्टा जो कि आम कहीपर आम भारत पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निज जीवन ऑपरेशन जो ब्लू स्टार थिला। तो ये गोटे सांप्रतिक धारा एवं भारतीय संघवाद भारतीय संघीय राष्ट्र देखा जाउची विच्छिन्नतावादी आंदोलन जो मैंने चाहूँगी विच्छिन्न हो भारत अलग हो ठिकना समय यहाँ ठीक भाव में उचित पदक्षेप न नि जाए आगामी दिन में यह गोटे भयंकर रूप धारण कर संभावना को एड़ाई दि जापर ना। प्रथम आम देखिले ट्रेन प्रथम सांप्रतिक धारा कौन रही, द्वितीय कहूँ संघवादर केन्द्रीकरण बा सेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरलिज्म। वर्तमान देखा जाउछि केंद्र सरकार दिन को दिन अधिक शक्तिशाली होउछि। राज्य सरकार माने अनेक समय गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे पछघुंचा देउथिबार एपरि परिस्थिति सृष्टि होउछि। केवल पछघुंचा न अन्य कारण मध्ये अछि जोथि पाई वर्तमान में देखुछि केंद्र दिन को दिन केंद्र सरकार अधिक मात्रा रे शक्तिशाली होई चलिछन्ति। तो भारतीय जो आम राष्ट्रसंघर एक सांप्रतिक परंपरा में देखा मिलुछि सांप्रतिक धारा देखा मिलुछि जे केंद्र सरकार प्रथम तो शक्तिशाली थिले किंतु दिन को दिन आहरी शक्तिशाली होई चलिछन्ति। ओके, सेकेंड आम सांप्रतिक धारा देखला परे वर्तमान तृतीय जो पॉइंट रही जोटा कहूँ आपको सहयोगात्मक संघवाद बा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ए पॉइंट कौन कहूँ ना केंद्र और राज्य सरकार मध्य सहयोग अनेक क्षेत्र में वृद्धि पाइबारे लक्ष्य करा जाउछि। नीति आयोग जोटा कि आगुरी ता ना थिला प्लानिंग कमिशन बा योजना आयोग केंद्र और राज्य सरकार मध्य सहयोग वृद्धि पाई अनेक पदक्षेप नेउछि। एटा मध्ये किछि कांश रे देखा जाउछि जे आगुरी जोटा आमे कहि परिबा 2000 मसिया पूर्व 19 जो से सब समय जमती केंद्र और राज्य मध्य जो भली भाबरे कोऑपरेटिव नथिला जो सहयोगात्मक चिंताधारा नथिला आस्ते आस्ते सेटा डेभलप होउछि। केंद्र और राज्य मध्य सहयोगात्मक मनोवृत्ति वृद्धि पाउछि। उभय परस्पर को साहाय्य करिया पई आगे आसिछन्ति। यह गोटे भल परंपरा आम कहीपर भारतीय संघवाद में भल धारा सृष्टि होती जोटा आम कहीपर सहयोगात्मक संघवाद बा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, तापरे आउ गोटे धारा किछि दिन हम आम देखा पाचे जोटा कहूँ स्पर्धात्मक संघवाद। यहाँ कौन ना कम्पिटेटिव फेडरलिज्म। नूतन नीति निवेश आकर्षण और बहुविध उन्नति उपर अनेक राज्य प्रतियोगिता आरंभ कर स्पर्धा राज्यगुड़ी नूतन भाव कार्यक्षम और उन्नत करने को उत्साहित करुँचा गोटे रिसेंट ट्रेंड देखा गोटे सांप्रतिक धारा देखा कि राज्य मैंने निजक निजे शक्तिशाली केन्द्र उपर अधिक मात्रा निर्भर न हो निजक निज शक्तिशाली करने चेष्टा कर विभिन्न पॉलिसी से आडप्ट कर केमी फरेन रू अधिक इन्वेस्टमेंट स्टेट को आस एग्जांपल ना आम मेक इन ओडिशा हो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारा आम इन्वेस्टमेंट करने चेष्टा कर बहुत बाहर निवेशक को इन्वेस्टर मान को आनिक ओडिशा को केमी आकृष्ट हो पारे ओडिशा बड़ बड़ बिजनेस हब प्रतिष्ठा हो पारे ता द्वारा ओडिशार जस्ट मैं एग्जांपल देली बहुत सारा राज्य से सत चेष्टा होती जोटा कि गोटे कम्पिटेटिव फेडरलिज्म और जोटा कि गोटे भल उत्तम लक्षण आम कहीपर भारतर राष्ट्रसंघ। ए पॉइंट पर आउ गोटे आम इंपोर्टाट पॉइंट जोटा कि आम डिस्कसन करुचे जोटा कहूँ
ବିବାଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଖିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛି ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଓଭର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିବାଦାସ୍ପଦ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନାପସନ୍ଦ ବା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆମର ପାୱାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି କେଉଁ ଯାକେ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟାକ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେପି ହେଉ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ନାହିଁ ଅଣ ବିଜେପି ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏଜିଜି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରିସେଣ୍ଟଲି 1 month ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଏମିତି ଚରମ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଭୟଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କେସ୍ଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଖରାପ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ବିବାଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଓଭର ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରୋଲ୍। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆର୍ଥିକ ସଂଘବାଦ ସମସ୍ୟା ବା ଫିସ୍କାଲ ଫେଡେରେସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। କିଛି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଜିଏସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସଂଘବାଦର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯେବେ ଜିଏସ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଲା, ଜିଏସ୍ଟି ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ, ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ଆସର୍ସନ୍। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅଧିକ ଏମିତି ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ବି ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି କି ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ନେବା ମରାଠୀ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କହିପାରିବା, ଆମେ କନ୍ନଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏମାନେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଗତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଉ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କି ତୁମେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି କନ୍ନଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଯେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ନିଜ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଏତେଟା ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ, ତ ଏସବୁ ଚାପ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହୁଛି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକି ଏବେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଅହେତୁକ ଆମେ କହିପାରିବା ଆୱାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଭାଷାକୁ ନେଇ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବା ଉପକ୍ରମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐକିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘୀୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧାରା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ସମୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧାରା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଦେଖିବା, ଏଥିରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କି ଦିନକୁ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଓ ରାଜ୍ୟମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ
दुर्बल हो चली। तो आशा करुँची आज जो आम गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कसन करुले जोटा कि ऑलरेडी मुझे आपको एग्जाम में आसी सारी आप भलसे लक्ष्य करूँ 10 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेड इन इंडियन फेडरलिज्म भारतीय राष्ट्रसंघर सांप्रतिक धारा बुझाओ जो आम एत समय धरी डिस्कसन करुले आशा करुँच जदि एग्जाम आपंकर 2026 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आसूँ आप निहत भाव आपको टैकल करेंगे ता सहित जदि आपको आज वीडियो पसंद आसी तो निहत भाव वीडियो को लाइक करूँ आउ निहत भाव चैनल को निज सांग मान सहित सेयार करूँ आउ गोटे आउ थे रिक्वेस्ट करुँगी रिक्वेस्ट करिया पूर्व जदि जार पीडीएफ दरकार आज क्लास तो निहत भाव स्क्रीन पर चलुवा व्हाट्सएप नंबर आप मेसेज करूँ आप सांगे सांगे वीडियोर लिंक सहित आपड़ पाइपर पीडीएफ आउ थे रिक्वेस्ट करुँगी जदि चैनल जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ सेयार करूँ आउ ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप फेवरेट चैनल एसएसटी चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।